हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से दैट स्टेटमेंट फर्स्ट, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर एडेड टू द फूड to control the intake of calorie. Statement second, most of the artificial sweetener are inert and do not metabolize in the body. अब इसके रिगार्डिंग चार स्टेटमेंट गिवन है बच्चों. इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर. अब बेसिकली अगर हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बात करें बच्चों, तो स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या बोला गया है? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर एडेड टू द फूड टू कंट्रोल द इनटेक ऑफ कैलोरी. तो इसके लिए बेसिकली बच्चों जो रीजन ये होगा, most of the artificial sweeteners are inert. कहने का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द जो आर्टिफिशियल जो स्वीटनर होते हैं वो क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं. मतलब इनर्ट होने का मतलब वो हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज को चेंज नहीं करते हैं. जो मोटा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उसको चेंज नहीं करते हैं. एंड डू नॉट मेटाबोलाइज इन द बॉडी. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल है बच्चों, अगर हम बात करें सैकरीन की. अब सैकरीन एक जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर है. अब अगर हम किसी डायबिटीज के पर्सन को सैकरीन देंगे तो अब सैकरीन क्या करेगा कि उनके बॉडी में उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं कर पाएगा. तो इससे क्या होगा कि जो डायबिटीज के पर्सन होते हैं उनके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल भी नहीं बढ़ पाएगा. और सैकरीन हमारे क्या होंगे? ये आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होते हैं ये इनका भी टेस्ट कैसा होता है? शुगर के जैसा ही होता है. तो इसलिए कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंज नहीं हो पाएगा. तो उन डायबिटीज के पर्सन को ये इजिली हम लोग दे सकते हैं. तो इसलिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड है बच्चों, दोनों करेक्ट है. स्टेटमेंट सेकंड में क्या बोला गया? मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल स्वीटनर आर इनर्ट. ये मोस्ट ऑफ द इनर्ट ही होते हैं. एंड डू नॉट मेटाबोलाइज इन द बॉडी. हमारे बॉडी में किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ये क्या मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं, चेंज नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सैकरीन है हमारे, ये हमारे क्या होते हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं. सैकरीन के अलावा हमारे जो होता है बच्चों, सुक्रालोज होता है, एस्पार्टेम होता है, एलिटेम होता है, ये होते हैं. तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों करेक्ट है. तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.